जाता है। यह सड़क स्टालिन के दौर में बनाई गई थी और इसका निर्माण मुख्य रूप से गुलाग कैदियों से जबरन कराया गया। भीषण ठंड, भूख और अमानवीय मेहनत के कारण हजारों लोग मारे गए। चूँकि ज़मीन हमेशा जमी रहती थी, इसलिए कई शवों को सीधे सड़क की नींव में ही दफना दिया गया। आज ट्रक और बसें बिना किसी स्मारक या निशान के इस सामूहिक कब्र के ऊपर से गुजरती है। स्थानीय लोग सच्चाई जानते हैं और ड्राइवर इस सड़क को गंभीर सम्मान के साथ पार करते हैं। रोड ऑफ बोन्स सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि पीड़ा से बना हुआ चलता फिरता स्मारक है। नंबर 3, बर्फीली धुंध में डूबा शहर। सर्दियों के सबसे ठंडे महीनों में याकुत्स्क बर्फीली धुंध में गायब हो जाता है। यह घटना अत्यधिक ठंडे इलाकों में ही देखी जाती है। जब वाहनों और इमारतों से निकलने वाली गर्म हवा -40 से भी ठंडी हवा टकराती है, तो वह तुरंत बर्फ के कणों में बदल जाती है। पूरा शहर एक सफ़ेद भूतिया परत में लिपट जाता है, जहां धूप मुश्किल से पहुंच पाती है। इमारतों पर परत दर परत पाला जमता है, जिन्हें ठंडी हवा रोज नया आकार देती है। यहाँ रहने वालों के लिए यह धुंध कोई अजूबा नहीं, बल्कि रास्ता ढूंढने की चुनौती और इस बात की याद है कि साइबेरिया की सर्दी में दृश्यता भी शर्तों पर मिलती है। नंबर 4, वे कारें जो कभी सोती नहीं। साइबेरिया में कार का इंजन बंद करना जानलेवा गलती हो सकती है। यह गाड़ियां लगातार कई दिनों, हफ्तों, यहाँ तक कि पूरी सर्दी चलती रहती है। तेल गाढ़ा हो जाता है, इंजन की लाइनें जम जाती है और दोबारा स्टार्ट करना इंजन को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। पार्किंग लॉट लगातार गूंजते रहते हैं, जहां भारी हवा में एग्जॉस्ट का धुआं नीचे ही अटका रहता है। ड्राइवर इंजन को कंबलों, गत्तों और विशेष हीटिंग सिस्टम से ढकते हैं। सुनसान सड़क पर बंद पड़ी कार कुछ ही घंटों में मौत का फंदा बन सकती है। इस वातावरण में मशीनों को जीवित प्राणियों की तरह माना जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए गर्मी, देखभाल और लगातार ध्यान चाहिए। नंबर 5, जब वसा जीवन की मुद्रा बन जाती है। साइबेरिया में भोजन शुद्ध रूप से ईंधन है। वसा से भरपूर आहार यहाँ अनिवार्य है, विकल्प नहीं। पारंपरिक भोजन में मछली का तेल, घोड़ों का मांस, बारहसिंगा, जमी हुई डेयरी और अत्यधिक कैलोरी वाला गाढ़ा सूप शामिल होता है। मक्खन को भी जमाकर टुकड़ों में काट कर खाया जाता है। सब्जियां दुर्लभ और मौसमी होती है, जबकि शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स वसा के मुकाबले गौण हैं। अत्यधिक ठंड में शरीर केवल गर्म रहने के लिए नहीं, लगातार ऊर्जा जलाता है। दुबलापन यह खतरनाक हो सकता है। साइबेरिया में वसा ही जीवन, सुरक्षा और ताकत है। नंबर 6, जमी हुई नदियों से पानी निकालना। जब नदियाँ पूरी तरह जमकर बर्फीले राजमार्ग बन जाती है, तो साइबेरियाई लोग इंतज़ार नहीं करते, वे अनुकूलन करते हैं। कई मीटर मोटी बर्फ को काटकर नीचे बहते पानी तक पहुंचने के लिए गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। कुछ इलाकों में विशाल बर्फ के ब्लॉकर काटकर जमा किए जाते हैं और बाद में उन्हें पिघलकर पीने व पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रक्रिया खतरनाक, धीमी और अनिवार्य है। साइबेरिया में पानी भी आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। नंबर 7, जमीन के ऊपर तैरती इमारतें। परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया की वास्तुकला को परिभाषित करता है। यदि इमारतों की गर्मी जमी हुई मिट्टी को पिघला दे तो जमीन धंस जाती है, नींव टूट जाती है और इमारतें झुकने लगती है। इससे बचने के लिए अधिकांश इमारतें कंक्रीट के खंभों पर उठाकर बनाई जाती हैं, ताकि ठंडी हवा साल भर नीचे बहती रहे। पूरे शहर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे ज़मीन के ऊपर तैर रहे हो। इंजीनियर गर्मी के प्रवाह, इंसुलेशन और हवा के संचार की सटीक गणना करते हैं,
ताकि ज़मीन जमी रहे। सड़कें उखड़ती है, दीवारें खिसकती है और लगातार मरम्मत ज़रूरी होती है। यह वास्तुकला सुंदरता नहीं बल्कि जीवित रहने की इंजीनियरिंग है। नंबर 8, बर्फ से गढ़े गए लोग। साइबेरिया एक अनोखी सदृढ़ता पैदा करता है। यहाँ का जीवन बचपन से ही अनुशासन, तैयारी और आपसी निर्भरता सिखाता है। बच्चे परतों में कपड़े पहनना, शीतदंत को पहचानना और मौसम की चेतावनियों का सम्मान करना सीखते हैं। आदिवासी परंपराएं आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर ऐसी संस्कृति बनाती है जो कठोरता को निर्दयता से अलग रखती है। साइबेरिया की ठंड सिर्फ लोगों को घेरती नहीं, वह उनके सोचने के तरीकों को गढ़ती है। उन्हें धैर्य, विनम्रता और ताकत सिखाती है। उस भूमि में जहां अंतिम अधिकार हमेशा प्रकृति का होता है। नंबर 9, सोने का पिंजरा अर्थव्यवस्था। साइबेरिया प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पृथ्वी के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है, लेकिन वास्तव में रहने के लिए लिहाज से यह सबसे जटिल स्थानों में से एक है। परमाफ्रॉस्ट के नीचे सोना, हीरे, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार छिपे हुए हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देते हैं। कई निवासी साइबेरिया को सपना देखने की जगह नहीं बल्कि सहने की जगह बताते हैं। यह दौलत वास्तविक है, लेकिन जलवायु, दूरी और एक ही आर्थिक सहारे पर निर्भरता के कारण फंसा होने का एहसास भी उतना ही सच है। नंबर 10, जीवित रहने के आदिवासी उस्ताद। हजारों वर्षों से साइबेरिया के आदिवासी लोग ठंड के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ संतुलन बनाकर रहते आए हैं। नेने समुदाय हर साल अपने 12 सिंगा झुंडों के साथ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बिना किसी स्पष्ट निशान वाली टुंड्रा को अपनी प्रवृत्ति और परंपरा के सहारे पार करता हुआ। उनके कपड़े फर और नसों से सिले जाते हैं, जो गर्मी और गतिशीलता दोनों के लिए आदर्श होते हैं। साखा लोगों ने सामाजिक संरचनाएं, भोजन संरक्षण की तकनीकें और आध्यात्मिक प्रणालियां विकसित की जो अत्यधिक ठंड से आकार लेती है। उनका जीवित रहने का ज्ञान सटीक, व्यवहारिक और समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ है, जो आज के जलवायु अनिश्चित युग में आधुनिक समाज फिर से समझने लगा है। नंबर 11, वे जानवर जो प्रकृति को चुनौती देते हैं। साइबेरिया के जानवर अपनी सहनशीलता में लगभग पौराणिक प्रतीत होते हैं। 12 सींगों के खुर मौसम के साथ अपना स्वरूप बदल लेते हैं, बर्फीली जमीन के लिए नुकीले किनारे विकसित कर लेते हैं। साइबेरियाई बाघों की खाल मोटी हो जाती है और उनके पंजे बड़े हो जाते हैं ताकि वजन बर्फ पर फैल सके। मछलियाँ जमी हुई नदियों के नीचे बेहद कम ऑक्सीजन में जीवित रहती है। ये जानवर सिर्फ जीवित नहीं रह रहे बल्कि उन परिस्थितियों में फल फूल रहे हैं जो जीवन के लिए असंगत लगती है। साइबेरिया दिखाता है कि प्रकृति वहाँ भी समाधान गढ़ सकती है जहाँ कुछ भी संभव नहीं लगता। नंबर 12, वह रेलवे जिसने सब कुछ बदल दिया। रेलवे से पहले साइबेरिया की दूरियां महीनों में मापी जाती थी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने इन दूरियों को दिनों में समेट दिया। भारी मानवीय कीमत पर बनी यह रेल मॉस्को को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और साइबेरिया को देश की रणनीतिक और आर्थिक रीढ़ में बदल देती है। इस रेलवे ने बड़े पैमाने पर प्रवास, सैन्य आवाजाही, औद्योगिक विस्तार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया। आज भी यह रेलवे सिर्फ परिवहन साधन नहीं है, यह चलता फिरता शहर, आपूर्ति रेखा और इस बात का प्रतीक है कि कैसे स्टील और महत्वाकांक्षा ने बर्फ और जंगलों के पूरे महाद्वीप को नया रूप दे दिया है। नंबर 13, बर्फ के नीचे छिपा खजाना। परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया का मौन समय रक्षक है।
जमीन के भीतर पूरी तरह संरक्षित मैमथ, प्राचीन घासें, प्रागैतिहासिक सूक्ष्मजीव और हजारों साल पुराने जलवायु संकेत बंद हैं। वैज्ञानिक बेहद सावधानी से ड्रिलिंग करते हैं, यह जानते हुए कि हर परत पृथ्वी के इतिहास का एक अध्याय है। लेकिन यह खजाना दरक रहा है। जो कभी स्थिर संग्रहालय था वह अब अस्थिर होता जा रहा है। साइबेरिया की बर्फ के नीचे ज्ञान भी छिपा है और खतरा भी, जो इसे पृथ्वी के भविष्य को समझने के लिए सबसे अहम क्षेत्रों में से एक बनाता है। नंबर 14, पृथ्वी की सबसे गहरी झील। लेक बैकाल एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। यह विवर्तनिक शक्तियों से बनी और आज भी धीरे धीरे फैल रही है, अपने नीचे की जमीन को अलग करती हुई। इसकी गहराई में परतों की तरह बसे पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे पानी के भीतर कई मंजिलों वाला संसार, जहां हर स्तर की अपनी विशिष्ट जीवन प्रजातियां है। बैकाल का पानी इतना शुद्ध है कि उसे छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव इसे प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। गर्मियों में अचानक उठने वाले तूफान आगंतुकों को याद दिलाते हैं कि बैकाल कोमल नहीं है, यह प्राचीन है, शक्तिशाली है और जीवित है। नंबर 15, जमे हुए महाद्वीप की धमनियाँ। साइबेरिया की महान नदियाँ सिर्फ जलधाराएं नहीं हैं, वे मौसमी रूपांतरण हैं। गर्मियों में ये पिघले हुए बर्फीले पानी से उफनती है, मैदानों को डुबोती है और पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करती है। नावें और बार्ज ईंधन, भोजन और मशीनरी उन कस्बों तक पहुंचते हैं जहां सड़कें नहीं पहुंच पाती। सर्दियों में यहाँ नदियाँ जमकर ठोस गलियारों में बदल जाती है, दूर दराज समुदायों के लिए जीवन रेखा बनती है। कई गांव सिर्फ इन नदियों के कारण अस्तित्व में हैं, उनके चक्रों के अनुसार चलते हुए। ये व्यापार मार्गों, जलवायु पर्यटन और मानव बसावट को आकार देती है। ऐसी भूमि में जहां सड़कें बर्फ के नीचे गायब हो जाती है, नदियां ही साइबेरिया की स्थायी धमनियां हैं, जो बर्फ के बीच